जिन जिन ने तुम्हारे साथ ये ज्यादती की है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मैं उसका ख्याल ही नहीं रख सकी, मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इस वक्त जरूरी है तुम्हारे बाबा को हैंडल करना। अगर उन्हें कुछ पता लग गया ना तो कयामत टूट जाएगी। मुझे क्या पता था कि मैं अपने घर में एक जानवर को पाल रहा हूँ। ये सब कुछ आपने और मामू ने किया, और अगर इन सब चीजों में मेरा नाम आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। मेरे काम का क्या? तुम्हें क्या जल्दी पड़ी हुई है, थोड़ा सा तो सब्र कर लो। वही तो नहीं हो रहा ना। आओ बेटा आओ, आ जाओ। क्या हुआ भाई, अभी तक खाना नहीं लगाया? ये यहाँ पे क्या कर रही हैं? क्या मतलब यहाँ क्या करें? हमारे साथ खाना खाएंगी और क्या? I'm sorry, ये हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे। आप इन्हें कहें यहाँ से दफा हो जाएं। क्या बदतमीजी है? अगर ये हमारे साथ खाना खाएंगी तो मैं खाना ही नहीं खा रही हूँ। अगर तुमने खाना नहीं खाना ना तो चली जाओ यहाँ से। जाओ। आज तुमने मेरे दिल को इत्मीनान और सुकून से भर दिया। तुम्हारा एमर और आयशा के हक में यूं बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। सच पूछो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तुम्हारा। इसमें शुक्रगुजार होने की क्या बात है? वो दोनों भी हमारे घर का फर्द हैं, उनका हक है। ये मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया उनको कबूल करने में, लेकिन अब मैंने उनको दिल से कबूल किया है। लाइबा का तो आपको पता है, इकलौती है तो लाडली है तो थोड़ा सा नखरा कर रही है। ठीक कह रही हो तुम, पर अब लाइबा को भी समझना चाहिए कि वो बड़ी हो गई है। रिश्तों और लोगों का एहतराम करना चाहिए उसको। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी आपा की कोई खैर खबर नहीं? अगर आप कहें तो हम मिलने चलते हैं उनसे 1-2 दिन में। हाँ जरूर, बस 1-2 दिन के लिए मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वापस आकर चलते हैं। इस्लामाबाद? कब है आपकी फ्लाइट? परसों तक होगी, कल मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। इस्लामाबाद जा रहे हैं, इसका मतलब है मैदान साफ होगा। तुम्हारे बाबा 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में मैं बाबर और आयशा का निकाह पढ़वा दूंगी। आयशा का निकाह? मगर मामू तो एमल से। तुम फिक्र नहीं करो, बस देखती जाओ मैं बाजी कैसे पलटती हूँ। और बाबा? मैं उनको संभाल लूंगी। ऐसा खेल खेलूंगी कि बाबर भी खुश, आयशा भी ठिकाने लग जाएगी। तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? कितनी हसीन रात है। एक चांद है जो आसमान पर है और एक चांद वो है जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूं। तुम्हें क्या हो गया? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया। अच्छा, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें काम क्यों नहीं करती? तुम अपनी बहन से मेरी एक मुलाकात ही करवा दो। जो तोहफा कहोगी वो तुम। क्या है ना, अगर तुम अपनी बहन से मेरी मुलाकात करवाओगी तो कोई कुछ नहीं कहे। कहाँ जा रही हो? पहले मेरी बात तो सुनो। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हारी बहन मुझे इतना इग्नोर क्यों करती है? समझाओ उसको। उसका गुरेज मेरी जिद बढ़ा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जिद में कोई गलत कदम उठा बैठूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बहन का रास्ता रोकने की? बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी,
अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था मैं उससे। और रही बात रास्ते की, तो तुम्हारे अलावा तो मैं और किसी के रास्ते में आ ही नहीं सकता। अभी इस तरीके से मेरा भी हाथ थामा, फिर जहां कहोगे ले जाओ। जज्बाती है ये, समझाओ इसको तहम्मुल से। इस माशरे में अकेली लड़की का रहना बहुत मुश्किल है। एक मर्द का सहारा औरत के लिए इज्जत की दलील होता है। मुझसे इज्जत की बात तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के मुंह से अच्छी नहीं लगती। हाँ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अपनी हद में रहो। चलो ऐसा। बाबर, तुम यहाँ इस वक्त? बाजी, अगर मुझे आपका ख्याल नहीं होता ना, तो मैं उस लड़की को उसकी औकात याद दिला देता। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम क्यों उसके मुंह लगते हो। मैं तो बाहर बस टहलने के लिए गया था, मुझे क्या पता वो भला वहां पे खड़ी होगी। हाँ, बस हेमल से मेरी शादी का बंदोबस्त करो, बाकी के मामला मैं खुद ही देख लूंगा। एक बात बताओ, आखिर तुम्हें उस लड़की में नजर क्या आता है? बाबर, वो बहुत तेज है, घर का सुकून बर्बाद कर देगी। एक शादी करके तुमने सबक नहीं सीखा? ऐसी तेज लड़कियां तिगनी का नाच नचा देती हैं। देखो, मेरी बात मानो, एमल के बजाय आयजा से निकाह कर लो। वो खूबसूरत भी है और मासूम भी है। जिस सांचे में तुम उसको ढलना चाहोगे वो ढल जाएगी। एमल का कोई भरोसा नहीं है। निकाह भी जो है वो उसकी पाँव की जंजीर नहीं बनेगा। जब मौका मिलेगा वो रस्सी तोड़ के चली जाएगी। बाबर को धोखा देना इतना आसान काम नहीं। आप शायद जानती नहीं अपने भाई को। तुम्हारे फायदे की ही बात कर रही हूँ। आयजा एमल से 1000 गुना बेहतर है। तुम्हारे साथ ना ऐसी ही लड़की का गुजारा हो सकता है। देखिए बाजी, मैं आपसे साफ साफ कह रहा हूँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ एमल से। वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आयजा से निकाह करना है तो मुझे बताओ। एमल से अपनी इंसल्ट का बदला भी ले सकते हो। देखो, उसकी बहन से निकाह करके उसकी जिंदगी अजीरन कर देना। एमल तड़पती रहेगी। तुम जरा जल्दी से तैयार हो, 15 मिनट में बाहर आ जाओ। किस लिए? तुम्हारा निकाह है बाबर के साथ। बेनाम सी मोहब्बत, बेनाम सी कहानी। अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। हेमल, जब तुम्हारी बहन मेरे निकाह में आएगी तो तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। बिना हाथ उठाए मैं तुम्हें वो थप्पड़ मारूंगा जिससे तुम्हारी रूह तक जख्मी हो जाएगी। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें अपनी बहन से। तुम्हारी मोहब्बत को अपने कदमों तक अगर मैं ना रोला तो मेरा नाम बाबर नहीं।
जरा जल्दी से तैयार हो, 15 मिनट में बाहर आ जाओ। किस लिए? तुम्हारा निकाह है बाबर के साथ। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तुम्हारा निकाह है बाबर के साथ। मैं ये निकाह नहीं करूंगी। तुम्हारी राय नहीं मांग रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ। तो ये सुनना करो, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। कोई घर पे नहीं है, ना तैमूर है, ना एमल है और ना हैदर है। इससे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आंटी मुझसे जुल्म ना कर, मैं नहीं कर सकती ये निकाह। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर नहीं करो। खोलो दरवाजा। आंटी मत करें आंटी। आंटी नहीं आंटी, आंटी मुझ पे रहम करें। मैं ज्यादा बकवास तुम्हारी सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ बाबर को तुम्हें खुश रखेगा। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो आंटी प्लीज ये मत करो आंटी। वैसा करूंगी जैसे कि मैं बोलूंगी। तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है मुझे। बकवास बंद करो। मैं नहीं करूंगी ये निकाह, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ये निकाह, नहीं करूंगी। मुंह पर क्यों थप्पड़ मारा? उसके निशान पड़ जाएगा। और क्या करती? जितना शोर मचा रही थी पूरे मोहल्ले को पता चल जाता। उठो। आप क्या कर रही हैं? चुप करो। आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ो। आंटी क्या कर रही हैं आप? छोड़ो। चुप हो। नहीं कारी साहब खबरदार, खबरदार जो तुम आगे आए। क्या कर रही हैं आप? चुप करो। मैं इसे शादी नहीं करूंगी आंटी। शोर मचाना बंद करो। मैं ये शादी नहीं करूंगी। करके बैठे यहाँ पे। खाला कोई है? हैदर कैसे आ गया यहाँ? प्लीज दरवाजा खोले। लाइबा प्लीज ओपन अप द डोर। हैदर मैंने तुमसे कहा है खाला यहाँ पे नहीं। लाइबा आई सेड प्लीज ओपन अप द डोर। लाइबा ओके लिसन टू मी, प्लीज ओपन द डोर। क्या बात है, इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? दरवाजा क्यों बंद? अम्मी क्या है? आयशा, 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 क्या किया आप लोगों ने? क्या किया आप लोगों ने? अगर इसकी जान को कुछ हो गया मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। तो मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ऐसा, ऐसा। लड़की ने कलाई काट ली है। जबरदस्ती आप लोग निकाह करवा रहे थे। अगर वो मर गई तो ये कत्ल आप लोगों के सर होगा। चुप करो। खुद बड़े जैसे नेक हो ना। अमर लेके जाओ इसके, उसका हिसाब किताब करो। जाओ। चने काली साहब। और यहाँ पे जो कुछ हुआ है बाहर आवाज नहीं निकलनी चाहिए, समझ आई? सच सच बताए ना आपा को। सच क्यों नहीं बता रही हैं? बताए ना इनको, ये जो कुछ भी आपने किया प्लॉट के चक्कर में किया है। पहले तो बड़े आराम से प्लानिंग चल रही थी, अब जब मामला बिगड़ गया तो सब कुछ मेरे सर पर थोप रही हैं। उसमें मुझसे कह रही हैं कि मैं यहां से भाग जाऊं। तुमसे तो बेहतर मैं सांप पाल लेती। कम से कम तुमसे तो ज्यादा वफादार होता ना। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बड़े अच्छे टाइम फोन किया। मैं अभी भी कराची लैंड हुआ। अंकल आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाए।
आयशा की कंडीशन बहुत सीरियस है। हाँ मैं अभी पहुंचता हूँ, मगर हुआ क्या है? ओके बेटा, मैं आता हूँ। जी अंकल, थैंक यू। गाड़ी जल्दी चलाओ। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।